वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 मई 2026 और 27 मई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 श्रीलंका के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने निवेशक सहायता पोर्टल लॉन्च किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:15 पर ये डेली क्लास मिलती रहेगी करंट अफेयर्स की पूरे फैक्ट के साथ। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, ऐसा एग्जाम, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। तो सबसे पहले हमने कल 26 मई को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली किस स्वदेशी सार्वभौमिक रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली का परीक्षण किया? तो वो है सूर्यास्त्र। काठमांडू नेपाल में आयोजित पहली साउथ एशियन सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? पाकिस्तान को। वर्ष 2026 के लिए संसद रत्न पुरस्कारों के अंतर्गत कितने लोकसभा सांसदों, 10 लोकसभा सांसद, 2 राज्यसभा सांसद और 4 समितियों को सदस्यों के लिए इसमें चुना गया था। और इसके अलावा हमने पढ़ा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के कार्यान्वयन हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो पीएम अजय पोर्टल और पीएम अजय मोबाइल ऐप लॉन्च। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप V3 का सफल परीक्षण किसने किया? स्पेस एक्स ने। भारत की मेजबानी में 26 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में कौन कौन से देश शामिल थे? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और गवर्नेंस समिट 2026 विकसित भारत के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान ने किया? तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने किया था। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी डेली वाली टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन की। डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट वगैरह आपको सब कुछ मिलता है। तो इसमें मंथली पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। तो ऑल इन वन की जो टेस्ट सीरीज है इसमें आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। ये आप प्रताप क्लासेस के एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप ज्वाइन करें। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 22 मई 2026 पहला क्वेश्चन आपके सामने। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को कहाँ आयोजित हुआ है? गजब का प्रश्न है ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 19 मई को आयोजित हुआ है ओस्लो के अंदर। ओस्लो कहाँ पे है? नॉर्वे के अंदर। कहाँ पे है? ओस्लो। ओस्लो है नॉर्वे में। वहाँ पे तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को आयोजित किया गया था। बस इतना स्थान पूछा जाएगा, इतना क्वेश्चन आपके लिए फिक्स है भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को, आयोजन स्थल ओस्लो नॉर्वे के अंदर। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड इसमें शामिल थे। इसका मुख्य शीर्षक भारत और आर्कटिक यानी कि सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण, ये इसका मुख्य विषय। और पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ था 2018 के अंदर। ठीक है, तो अब की बार ये तीसरा हुआ है 2026 में, पहला हुआ था 2018 के अंदर। तो इसका मुख्य रूप से शीर्षक आपको याद रखना है, भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण। ठीक है, तो ये याद रखना। ओस्लो नॉर्वे के अंदर अभी ताजा हुआ है 19 मई को तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगला, जनवरी से अप्रैल 2026 की अवधि में श्रीलंका के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन बना है? जनवरी से अप्रैल 2026 की अवधि में श्रीलंका के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश बन चुका है अपना देश भारत। गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, श्रीलंका के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश बन चुका है अमेरिका। और सबसे पहला टॉप पे पूछे तो वो है अमेरिका, यानी कि अमेरिका है वो वर्तमान में सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है श्रीलंका के लिए। और अब दूसरा बन चुका है अपना देश है भारत। तो भारत और श्रीलंका का व्यापार जनवरी से अप्रैल 2026 भारत श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है। भारत ने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है
और संयुक्त राज्य अमेरिका श्रीलंका का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और सबसे टॉप पे अमेरिका है जो श्रीलंका का सबसे बड़ा निर्यात बना हुआ है और भारत आ गया इसमें 2 नंबर पे। टोटल भारत और श्रीलंका का निर्यात देखें तो 364.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर आया है। जानकारी के स्रोत मिले हैं श्रीलंका निर्यात विकास बोर्ड के आंकड़े देखे हैं, जिसमें भारत है वो श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है। टोटल दोनों देशों के बीच में 364.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हो चुका है। सबसे टॉप पे अमेरिका, 2 नंबर पे भारत। नेपाली फीचर फिल्म एलिफेंट्स इन द फॉग ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में नेपाली फीचर फिल्म है एलिफेंट्स इन द फॉग। इन्होंने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो इन्होंने जीता है अनसर्टेन रिगोर्ड जूरी पुरस्कार। क्वेश्चन है अनसर्टेन रिगोर्ड जूरी पुरस्कार जीता है। नेपाली फीचर फिल्म है एलिफेंट्स इन द फॉग। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और इस पुरस्कार को जीतने वाली नेपाल की ये पहली फिल्म बन चुकी है। क्या तो पहली फिल्म बनी है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। देखो डिटेल आपके सामने, बस थोड़ा सा याद रखना है। नेपाली फिल्म है एलिफेंट्स इन द फॉग ने 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगोर्ड जूरी पुरस्कार 2026 जीता। यह उपलब्धि हासिल करने वाली नेपाल की पहली फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले ट्रांसजेंडर महिलाओं के समुदाय पर आधारित है। ये आंकड़ा याद रखना भी किस पे आधारित है? फिल्म की जो कहानी है वो नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले ट्रांसजेंडर महिलाओं के समुदाय पर आधारित है। तो ये एलिफेंट्स इन द फॉग इन्होंने अनसर्टेन रिगोर्ड जूरी पुरस्कार जीता है और ये नेपाल की पहली फिल्म बन चुकी है। कहाँ पे जीता? 79वां कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसके अंदर ये अवार्ड जीता गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने निवेशक सहायता ऑनलाइन पोर्टल कब शुरू किया है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसने निवेशक सहायता ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये कब लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया 26 मई 2026 को। ये गजब का प्रश्न है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के द्वारा निवेशक सहायता पोर्टल लॉन्च किया गया कब? 26 मई 2026 को। अब ये पोर्टल जितने भी बन रहे हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत अब तक 24 डिजाइन परियोजनाओं और 12 फेब या पैकेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने 26 मई 2026 को निवेशक सहायता ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसका उद्देश्य निवेशकों का विश्वास बढ़ाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। यानी कि सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम हुआ उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने 24 डिजाइन परियोजनाओं और 12 फेब या पैकेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी मिली। उसी के साथ में इन्होंने निवेशक सहायता पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो निवेश है उनको विश्वास बढ़ेगा और उनकी समस्याओं का समाधान इस तरह किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य के अंदर बीएसएफ की सांचू पोस्ट का दौरा किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। ये तो आपके पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है। कहाँ से? ये राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है। तो हमारे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर बीएसएफ की सांचू पोस्ट का दौरा किया है। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में इनको सम्मानित भी करते हुए हैं। तो केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने राजस्थान के बीकानेर स्थित बीएसएफ की सांचू पोस्ट जवानों से संवाद किया है। महिला बैरकों का ई उद्घाटन भी किया है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। इसी के साथ में इन्होंने महिला बैरकों का ई उद्घाटन किया। अगले 6 महीनों में बॉर्डर ऑफ ड्रोन रोधी सिस्टम लगाए जाएंगे, उन्होंने ये घोषणा कर दी। सीमा सुरक्षा के लिए विश्व स्तरीय तकनीक उपलब्ध करवाई जाएगी और तकनीक के दुरुपयोग को देखते हुए बीएसएफ का कार्यक्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया जाएगा। जो बीएसएफ का जो कार्यक्षेत्र है वो 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर होगा और अगले 6 महीनों के अंदर बॉर्डर पर ड्रोन रोधी सिस्टम भी लगाए जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने सांचू जो पोस्ट है बीकानेर में उसका जवानों से संवाद किया है और साथ में महिला बैरकों का ई उद्घाटन किया है। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को याद रखना, राजस्थान के बीकानेर में आए, वहां पर बीएसएफ के जो मुख्य नौजवान उनको सम्मानित किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। बाकी आपको नानक क्लासेस पर कल क्लास आएगी, एक साथ पढ़ेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन,
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में पी सत्यन द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया? बस पुस्तक का तो लेखक ही आपको याद रखना है। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने नई दिल्ली के अंदर पी सत्यन द्वारा लिखित पुस्तक है कौन सी? द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पी.एन. पणिक्कर। इसकी है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पी.एन. पणिक्कर। ये पुस्तक है किसकी? पी सत्यन द्वारा लिखित पुस्तक है और हाल ही में इसका विमोचन किया गया है। बस पुस्तक का लेखक ही आपको एग्जाम में पूछेगा। नई दिल्ली के अंदर द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पी.एन. पणिक्कर का विमोचन हुआ है और इस पुस्तक के लेखक हैं पी सत्यन। यह पुस्तक पी.एन. पणिक्कर के जीवन और योगदान पर आधारित है। पी.एन. पणिक्कर को केरल के पुस्तकालय और आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ये आपको याद रखना। तो किसकी है? पी.एन. पणिक्कर के से संबंधित केरल का जो पुस्तकालय है उससे अकॉर्डिंग ये पुस्तक लिखी गई है। तो अभी हाल ही में इसका विमोचन हुआ है और इसके लेखक कौन है? पी सत्यन। तो ये आपको याद रखना है, गजब का प्रश्न है ये। केरल का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? केरल का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है उल्लूर तिरुवनंतपुरम के अंदर। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो केरल का पहला निजी संग्रहालय चिकित्सा संग्रहालय उल्लूर तिरुवनंतपुरम में स्थापित हुआ है। इस संग्रहालय की स्थापना ए शिवरामन ने की थी। जिसने? ए शिवरामन ने। इसमें मानव शरीर की हस्त निर्मित संरचनाएं, चित्र और चिकित्सा अभिलेखागार प्रदर्शित है। उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा और जागरूकता इसमें अंदर बढ़ानी है। तो इतना तो नहीं आएगा, लेकिन इतना याद रखना भी केरल का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय उल्लूर तिरुवनंतपुरम हो चुका है। ये बस पहला पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। जापान के हिरोसाकी में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। भारत और इथोपिया ने 22 मई 2026 को जिनेवा में इथोपिया की विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के लिए एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारतीय रेलवे की डिजिटल गवर्नेंस परिवर्तन के एक भाग के रूप में हैदराबाद के मौला अली में मानव संसाधन सूचना प्रणाली और अनुसंधान और विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो हैदराबाद के अंदर मौला अली में मानव संसाधन सूचना प्रणाली और अनुसंधान विश्लेषण केंद्र है किया इसने भारतीय रेलवे ने। तो ये वन लाइनर है, इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, सूचना कोई लिंक को नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। अब मैंने देखा है बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। मुझे भी पता है भी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पिछले लगभग आज 5 से 7 दिन हो गए, लगभग थोड़ी सी जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो आपको थोड़े ऐसे कट कट के वैसे आवाज़ आ रही है मेरी ना, उसके लिए क्या मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने साथ में मैंने भी क्लास देखी है, वीडियो का है, मैंने आवाज़ सुनी है, लेकिन थोड़े जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वो कट कट के आ रहे हैं। लेकिन पूरी कोशिश मेरी जारी है कि इसको मैं सही करूँ। लेकिन इसमें क्योंकि टेक्निकल सिस्टम वगैरह होता है इसमें, अब तुरंत प्रभाव से तो लगता नहीं अभी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरी प्रयास मेरा जारी है। इसको जल्दी आपको इसमें प्रॉब्लम इसका जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जिस प्रकार मिले उस प्रकार को अच्छे तरीके से पढ़ो, लेकिन मैं पूरी कोशिश से भी आवाज़ को मैं सुधारूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीतने वाला उपन्यास ताइवान यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? तो ये यांग सुआंग जी ने लिखा है। गजब का प्रश्न है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत के चंद्रयान 3 मिशन को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? नेशनल स्पेस अवार्ड, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड, अपोलो एक्सीलेंस अवार्ड या स्पेस इनोवेशन अवार्ड? तो इन क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? रणजीत सागर बांध और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो रणजीत सागर बांध है रावी नदी पे और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है चिनाब नदी पे। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। भारत में वन नीति सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? 1894। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अधिकांशतः किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 2007 के अंदर। ये अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना बढ़िया तरीके से।
और अब देखो नेक्स्ट रोज आपके लिए चंपारा झील रामसर भूमि रामसर नम भूमि स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 के अंदर लेब असिस्टेंट में। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। मकालू, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ शिखर किस हिमालय के अंदर स्थित है। और डोन नदी, भीमा नदी और मूसी नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। ये एलडीसी की बुक लगभग आपको कल आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, यानी कि कल से नानक पब्लिकेशन से आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। और 1.0 2.0 बुक है ही। फर्स्ट ग्रेड का तो एग्जाम आ ही चुका है, सेकंड ग्रेड प्लस पीटी थर्ड ग्रेड की है, एलडीसी की टेस्ट चल रही है और सीएटी की चल रही है। तो इनका आप अच्छे करो बढ़िया तरीके से। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास 23 मई 2020। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।